हे दोस्तों, ASDC यानी कि ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया है कि इंडिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री 32 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है और ये नंबर 36 मिलियन होने वाला है बाय 2026। इस रिपोर्ट से ये साफ हो रहा है कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स आने वाली है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम ASDC के इस करियर गाइडेंस के रिपोर्ट का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कितने टाइप के कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया है, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितने टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किया जाता है, उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड कितने टाइप के जॉब रोल्स होते हैं एंड कैसे आप इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना एक बेहतरीन करियर बिल्ड कर सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप भी अपना एक सक्सेसफुल करियर की प्लानिंग कर सकोगे इन एनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आफ्टर योर टेक्निकल स्टडी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप आईफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स ऐसे एक्साइटिंग प्राइजेस को जीतना चाहते हो तो इस चीज के लिए अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट टेस्ट। बेसिकली इस टेस्ट को क्लियर करके आप ऐसे एक्साइटिंग प्राइजेस को जीत सकते हो। साथ ही इस टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद अगर आप गेट इन एसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी का भी अंदाजा पहले से ही लग जाएगा। बेसिकली इस टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और आप इस टेस्ट को फ्री में इनरोल कर सकते हो प्रोमो कोड GEMBA 2022 गेम्बा 2022 का यूज करके। ये टेस्ट 22 मई को होगा सुबह 11 बजे से और इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके आप प्रोमो कोड गेम्बा 2020 को अप्लाई करो एंड देन टेस्ट के लिए आज ही रजिस्टर कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस in which we produce automotive parts such as vehicles, vehicle parts and related component with the help of machines, tools, केमिकल्स एंड डिफरेंट प्रोसेस। क्या आपको पता है कि एक कार को बनाने के लिए लगभग 30,000 से भी ज्यादा पार्ट्स का यूज किया जाता है और इतना ही नहीं, इन सभी पार्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में 14,000 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल है। इन सभी इंडस्ट्री को कैपेसिटी के बेस पे बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसे कि टीयर 2 एंड टीयर 3 सप्लायर्स कहते हैं। उसके बाद आता है मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसे कि टीयर 1 सप्लायर्स कहा जाता है। उसके बाद आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसे कि OEM एंड JV यानी कि जॉइंट वेंचर्स कहा जाता है। तो चलिए अब इस रिपोर्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट फंक्शंस, जिसमें कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि सीट मेटल फॉर्मिंग, मेटल जॉइनिंग, मशीनिंग ऑपरेशंस, फोर्जिंग ऑपरेशंस, कास्टिंग ऑपरेशंस, प्लास्टिक मोल्डिंग ऑपरेशंस, प्लेटिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट ऑपरेशंस, असेंबली ऑपरेशन एंड हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन। बेसिकली इतने टाइप के प्रोसेसेस है, इतने टाइप के शॉप्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होते हैं और इन सभी प्रोसेसेस को मिला के ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे कि व्हीकल या उससे रिलेटेड पार्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। एंड सेकंड कैटेगरी आती है मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट फंक्शंस। बेसिकली इस कैटेगरी में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें कि पहला है टूल रूम ऑपरेशंस, दूसरा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तीसरा है ऑटोमोटिव क्वालिटी अश्योरेंस, चौथा है प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड पांचवा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये जो पांचों कैटेगरी है, इन कैटेगरीज का काम होता है कि डे टू डे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में सपोर्ट को प्रोवाइड करवाना और सभी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए इस कैटेगरी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी टेक्निकल स्टूडेंट के लिए इस कैटेगरी में ही सबसे ज्यादा जॉब रोल्स की ओपनिंग्स आती है। तो यहाँ तक तो हमने मैन्युफैक्चरिंग, टाइप ऑफ इंडस्ट्री एंड डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में जान लिया। चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं रिपोर्ट पे और ये समझते हैं कि जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड कितने टाइप के जॉब रोल्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट फंक्शंस के लिए, जिसकी की 5 ब्रांचेस है। इस 5 ब्रांचेस में टेक्निकल स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आती है। सबसे पहले बात करते हैं टूल रूम का। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है टूल रूम इज अ रूम वेयर टूल्स आर स्टोर्ड और इन अ फैक्ट्री अ स्पेस वेयर टूल्स आर मेड एंड रिपेयर। इसका मतलब टूल रूम एक ऐसा
ऐसा स्पेस या प्लेस होता है किसी भी इंडस्ट्री का जहां पे टूल्स को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है या स्टोर किया जाता है। बेसिकली अगर आप नीचे देखो तो जॉब रोल्स में यहाँ 2 जॉब रोल्स मेंशन है। पहला है ऑटोमोटिव टूल रूम टेक्नीशियन का, जिसके लिए एवरेज सैलरी बताई गई है 15 से 20 हजार और क्वालिफिकेशन 12th क्लास मेंशन है। एंड सेकंड जॉब रोल है ऑटोमोटिव टूल रूम लीड टेक्नीशियन का, जिसमें कि आईटीआई वालों के लिए रिक्वायरमेंट दिखाई गई है 25 से 30 हजार सैलरी पैकेज के लिए, पर मंथ सैलरी पैकेज है ये। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में डिप्लोमा एंड बीटेक वालों के लिए भी काफी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, फॉर सुपरवाइजर पोस्ट, फॉर टूल रूम टेक्नीशियन और भी अलग अलग पोस्ट के लिए ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और जो सैलरी पैकेज रहता है वो भी 25 से 30 हजार के आसपास ही रहता है फॉर 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद बारी है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो बेसिकली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंजीनियरिंग टाइप की एक्टिविटी होती है, जैसे कि न्यू मशीन इंस्टॉलेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, इतनी सारी चीजें इस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इसमें आप देख सकते हो टोटल 3 जॉब रोल मेंशन है। पहला है ऑटोमोटिव वर्क स्टेशन डिजाइन इंजीनियर, जिसके लिए यहाँ पे 12th क्लास मेंशन है एंड सैलरी 20 से 25 हजार मेंशन है। उसके बाद है ऑटोमोटिव लेआउट डिजाइन इंजीनियर फॉर आईटीआई एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच के लिए, एंड इसकी सैलरी पैकेज है 25 से 30 हजार पर मंथ। एंड उसके बाद है ऑटोमोटिव प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियर, इसमें आईटीआई डिप्लोमा दोनों के लिए रिक्वायरमेंट आती है एंड इसका भी सैलरी पैकेज 25 से 30 हजार है। बट मैं इस चार्ट से थोड़ा अनसेटिस्फाइड हूं, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 12th एंड आईटीआई वालों के लिए बहुत ही माइनर वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी आती है, खास करके ओईएम एंड टियर 1 लेवल की कंपनीज में। जनरली डिप्लोमा होल्डर्स एंड बीटेक होल्डर्स के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और जो सैलरी पैकेज है वो सही है। एंड उसके बाद बारी है ऑटोमोटिव क्वालिटी एश्योरेंस का। मैं थोड़ा जल्दी इंफॉर्मेशन को बताता हूं ताकि आपका कम समय लगे। इसमें आप देख सकते हो टोटल 4 टाइप के जॉब रोल्स है और इन सब का सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के पहले स्टेप से लेके फाइनल प्रोडक्ट रेडी होने तक हर स्टेशन पे क्वालिटी को इंश्योर करना। बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस टीम का यही काम होता है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो 8th 10th 12th एंड आईटीआई एंड डिप्लोमा। बेसिकली मेरे हिसाब से 8th एंड 10th के बाद इस फील्ड में एंट्री करना थोड़ा मुश्किल है, बट 12th आईटीआई डिप्लोमा एंड बीटेक के बाद आप इस फील्ड में इजीली इंटर कर सकते हो। उसके बाद है प्लांट एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। इस डिपार्टमेंट का मेजर रोल ये रहता है कि जितनी भी मशीनें, जितने भी इक्विपमेंट किसी भी पार्ट को बनाने के लिए लग रहे हैं उन सभी को मेंटेन रखना, उनका हेल्थ चेकअप करना, उसमें आ रही खराबी को ठीक करना और भी बहुत सारी एक्टिविटी। इसमें टोटल 7 जॉब रोल मेंशन है, आप देख सकते हो। और इसमें जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताई गई है वो डिप्लोमा मेंशन है, बट इसमें बीटेक लेवल तक के स्टूडेंट के लिए काफी रिक्वायरमेंट रहती है। अब आप पूछोगे कि यहाँ बीटेक क्यों नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे एएचडीसी पे जितने भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे रेटिंग दी गई है। जैसे कि एनएसक्यूएफ लेवल अगर आप 3, 4 अपने सर्टिफिकेट के लेवल के हिसाब से क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। बट मैं आपको यहाँ के कोर्सेज के अलावा अदर कोर्सेज अगर आप करते हो या फिर कहीं से टेक्निकल डिग्री लेते हो तो भी आप प्लांट इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस वाले कैटेगरी में इजीली जॉब रोल पा सकते हो। उसके बाद आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया है। तो इसमें आप देख सकते हो केवल एक जॉब रोल मेंशन है, मटेरियल हैंडलिंग असिस्टेंट। इसमें केवल 8th क्लास के लिए है, बट ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक हर टाइप के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जॉब रोल आती है। अब जो भी मैंने 5 कैटेगरी आपको बताई उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए ये वीडियो है, प्लांट इक्विपमेंट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए ये वीडियो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए ये वीडियो है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये वीडियो है, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड ऑपरेशन के बेस पे वीडियोस को रेडी किया है फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर दिख रहे आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो इसमें देख सकते हो आप टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के प्रोसेस हैं, बट ये सारे प्रोसेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कि हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा उससे रिलेटेड जॉब रोल्स आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो और इनमें से किसी भी प्रोसेस में जाके जॉब करना चाहते हो तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है कि जिस भी प्रोसेस को वहां अप्लाई किया गया है उस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करके फाइनल प्रोडक्ट को रेडी करना। आप सभी जॉब रोल्स को चेकआउट कर सकते हो। सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं इस करियर गाइडेंस का जो
पेज है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली आके इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड जॉब रोल्स को चेक कर सकते हो और इन पूरे प्रोसेस से रिलेटेड जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट होगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।